हम अभी मौजूद है दरभंगा के हसन चौक पर। यहीं पर थोड़ी देर पहले एक आवाज आती है, बम फटने जैसी आवाज होती है, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो सिलेंडर फटता है, उसके बाद आग लग जाता है। लेकिन आग लगा हुआ है सियासत में। जैसी आग की खबर फैलती है, दलीय प्रत्याशी हैं रिंकू जी, कुकर छाप से चुनाव लड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं, आग बुझाने आए कि आग लड़ाने आए? देखिए क्या करने आए हैं? देखिए, हम लोग चुनाव आज है, इस वजह से यहाँ चुनाव के लिए नहीं आए। हम लोग जिला शांति समिति के सदस्य हैं और फिर सोशल मीडिया पर थोड़ा कम एक्टिव है, तो हमने जिला शांति समिति का जो ग्रुप है उसी में हमने देखा कि यहाँ आग लगी। और ये कोई मेरी पहले, उस दिन टावर पर भी रात में आग लगी थी। रात को 1 बजे नफीसुल रिंकू वहाँ खड़ा था। शहर में कहीं कोई आपसी सौदा बिगड़ने का काम होता था, नफीसुल रिंकू खड़ा होता है। चुनावी स्टंट नहीं है ये। और ये रिंकू का हमेशा से आप याद करिए, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग पता है कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन जहां शहर की जनताओं को लगेगा कि आपसी सौदाज बिगड़ रहा है, कोई दुर्घटनाएं होगी, तो नफीसुल रिंकू सबसे आगे खड़ा होने वाला। आज इलेक्शन है तो सब लोग आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद कौन आएगा उस पर आप कैमरा के अंदर बोलिएगा कौन इलेक्शन की वजह से आया है। आग बुझाने तो हम लोग तो आए, बड़ा दुखद घटना है जिनके परिवार के साथ वहाँ पर घटना हुआ। बेचारे का सारा गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ उधर, चलिए किसी की क्षति नहीं हुई, घर पूरा माले जल गया, कोई आदमी की क्षति नहीं, कोई जान की क्षति नहीं। तो मैं उनके घर के वालों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके साथ उनका है। और जो हम लोगों से होगा प्रशासन को हम लोग खबर करेंगे। ये बात सच है कि नगर निगम के पार्ट है, शांति समिति के सदस्य भी है, लेकिन अभी जिस तरह से एक छोटा सा आग लगा, तमाम प्रत्याशी दौरे चले आए हैं, उसमें आप भी शामिल नहीं लगता है कि चुनावी समय इसलिए इतना क्विक? नहीं, हम लोग तो लगातार आते हैं। हम लोग कहा, हम लोग का ग्रुप है जिला शांति समिति का, उसमें ग्रुप में मैसेज आया, शहर में कहीं दुर्घटनाएं होती है, जब मैसेज आता है और अपने जितने जहां भी रहता है छोड़कर उस काम को जिला में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए, कोई दुर्घटना हुई तो उनके साथ खड़ा रहने के लिए नफीसुल रिंकू आए। ये चुनाव की वजह से नहीं आए, आज चुनाव की वजह से लोग यहाँ आए होंगे। लेकिन रिंकू को आप लोग पहले से नहीं जानते हैं क्या? सब 12-15 साल से राजनीति जीवन में, और जिला शांति समिति का सदस्य 2013 से हम। शहर में आप गौर कीजिए, जितना कैमरा में आप लोग वीडियो निकालिएगा, कहीं पर आपसी सौदाज को बिगाड़ने का मामला हो, या कहीं पर आग लगने का मामला हो, या कहीं पर कोई ऐसी दुर्घटनाएं होगी, तो नफीसुल रिंकू उस भीड़ में जरूर खड़ा हुआ शख्स का नाम नफीसुल रिंकू होगा सर। क्या लगता है जब और जो लोग अभी चुनाव के समय आ रहे हैं उनको तो पता है इलेक्शन है, वोट लेना है, ठगो भागो, तो हमारी लड़ाई तो सीधे आप लोगों को तो बता ही दिया। राजनेता यहाँ पे है, वर्तमान जो पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा कि आप सब राजनीति करने आ रहे हैं। भैया हम तो गरीब आदमी हैं, वहाँ से लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर अपने चाय की दुकान पर चाय पियेंगे, बाइक उठाएंगे, जनसंपर्क में जाएंगे। यहाँ तो लोग इस गरीब के नेता बेटा को चुनाव से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और ये आवाज रोक रहा है। बहुत सारे रोकने का नाम किसी का आप देखिए, मैं बता दूं कि किसी ने भेजा है उनको चुनाव। मैं आपको क्या कहूँ, नाम क्यों खेलूंगा? चुनाव के बाद 6 तारीख को हमारा चुनाव खत्म है, 7 तारीख को 7 बजे आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक से एक पर्त खोल के आपको बता देंगे उस दौरान। अभी तो 3 FIR के लिए आवेदन किया, आवाज एक और गया है। अब जब हम पर जो है मामला तो नहीं हो रहा है लोगों का, तो किसी पत्रकार वगैरह को हम पर जो है टारगेट करके मेरे साथ न्यूज खिलाफ बनाया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नफीसुल रिंकू 12 साल से चप्पल खिया के इस जगह पर पहुंचा हूँ, और हर एक वार्ड नहीं, हम बिहार के पहला आदमी है, 2 वार्ड के पार्षद है, और हर एक जनता के दुख दर्द को मैं जानता हूँ। जो एकदम छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी समस्याओं तक रिंकू है। आज कोई बड़ी AC गाड़ी में, बंगलों में बैठ राजनीति करने का काम नहीं किया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोखर था, एक आलीशान पोखर था जिसे अतिक्रमण करके रखा हुआ है। लोग काफी आक्रोशित भी है। देखिए ये तो विधायक जी यहाँ के जो है वो बताएंगे, तो उन्हीं का जगह पोखर है, वही उन्हीं लोग का, लोग कब से पोखर को खाली कराने का बात हुआ तो उन लोगों ने अपने लोगों से कब्जा कराकर उसको बेचने का काम कर रहे थे। पहले तो करें, उन तो विधायक जी जो यहाँ के हैं वो तो पहले से भूमाफिया है, तो उन्हीं का काम है पोखर को अतिक्रमण करना। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं कि ये जो आप भोकाली मचाए हुए हैं, किसका नींद उड़ाए हुए हैं? देखिए, हम भोकाली नहीं मचाए हुए, हमारे साथ शहर की हर उन गरीब अमीर सब लोग जान रहा है कि रिंकू ऐसा शख्स है कि जमीन से जुड़कर यहाँ पहुँचा है। हमने कहा ना कि हर एक जो लोग हमको नहीं जान रहे, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर एक लोगों के सुख और दुख में, आज चुनाव है, कल चला हो जाए, अल्लाह जिसको जिताए, जिसको अल्लाह की मर्जी। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं, मैं आपके चैनल का संदेश दे रहा हूँ, नफीसुल रिंकू हर उन गरीबों की आवाज़ है, हर उन नौजवानों की आवाज़ है, उन दलित और महादलितों की आवाज़ है जो सड़क से लेकर पटना तक लोगों की बात रखने का काम करेगा। सड़क से सदन तक हर चीज की 2 बार विधानसभा हुआ, आवाज गूंजी जनता की, जल जमाव, सड़क, नाला, सब कुछ, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को मिला, वही जीते। फिर ये आवाज किस काम की? हजरत इसलिए तो अब आए हैं, बस 2 ही लोग थे। इस बार तो नया विकल्प के तौर पर नफीसुल रिंकू है। एक तरफ जनस्वराज भी है। नहीं, जनस्वराज सब लोग नए लोग हैं,
शहर में कौन जानता है? अगर पूछिएगा अभी जो महागठबंधन प्रत्याशी, हम तो नाम पहली बार सुने जब कैंडिडेट मिले हैं, तो ना कोई नाम जानते ना लोग कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी देख लीजिए। 8 सवाल कैमरे पर आए हैं या लाए गए हैं? किसको? हम तो चुनाव लाए गए हैं, लेकिन जनता के द्वारा लाए गए हैं। हम तो कहा नहीं, पटना दिल्ली जाकर गेटों का खाक नहीं छाना है। जनता लोगों, दरभंगा शहर के अमन पसंद लोगों के, जो सम्मानित जनता के बीच में खड़ा होकर हमको टिकट देने का, और जनता ने टिकट दिया, सर चुनाव मैदान में इनको मजबूती से खड़ा है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कुकर छाप पर बटन दबाना है 12 नंबर क्रम संख्या पर, और एक नई आवाज दरभंगा शहर में और नई क़यादत की लड़ाई, नए नौजवानों की आवाज बनानी है शहर में। आए नहीं आए हैं, लाए नहीं गए हैं, ऐसे वादों के साथ तमाम प्रतिक्रियाओं पर अब नफीस उल हक रिंकू अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आग लगा था, इसी आग को बुझाने तमाम पार्टियों के नेता या प्रत्याशी के तौर पर जो है वो आग बुझा करके अपनी दावेदारी दिखाई है कि हम आपके दुख सुख में हर वक्त कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। बाकी आपको हम छोड़ते हैं इस खबर में, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कीजिएगा। कैसा लगा हम दोनों का ये बयान? बहुत बहुत धन्यवाद।